पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन को आदर देते हैं पिता। होने दो कि निरंतर हमारे मुंह से स्तुति निकले, आपकी बढ़ाई निकले, और आपके वचन के लिए हम आदरपूर्ण भाव से बैठे पिता यहाँ पे, कि हम आपके वचन के आधार पर ही हमारा जीवन जिए पिता, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। इसी वचन के द्वारा हम आपको जानते हैं, इसी वचन के द्वारा आपको पहचानते हैं। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो सब लोग खोलो मार्क का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 22 वचन। मार्कुस 11:22 या मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 22वां वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर पे, सिंपल, ठीक है। बहुत ज़रूरी है विश्वास का जीवन जीने। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हम जो है विश्वास से ही जीते हैं। सही बात है कि नहीं? विश्वास से जीते हैं हम। विश्वास से केवल जीते नहीं है, हम विश्वास से चलते भी हैं। दृश्य से नहीं, जो हम देखते हैं उससे चलते नहीं है। तो मतलब अगर किसी के बदन में बीमारी है, वो कहते नहीं है कि बीमारी है, वो कहते हैं विश्वास से कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे बदन में बीमारी रह नहीं सकता है। तो यीशु मसीह जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, और उन्होंने एक झाड़ देखा वहाँ पर, और वो सोचे कि उस झाड़ पे फल रहेगा। पर जब वो नज़दीक गए, उस झाड़ पे फल नहीं था। कौन सा फल? अंजीर, ठीक है। तो अंजीर नहीं था क्योंकि उसका मौसम अभी तक आया नहीं था, ठीक है। अगर मौसम नहीं है तो फल भी नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह ने उस झाड़ को श्राप दिया। उस झाड़ को क्या किया? श्राप दिया कि तू इस दिन के बाद फिर से कभी भी फलवंत नहीं होगा। किसका गलती है? झाड़ का गलती है क्या? झाड़ का गलती है क्या? उसका मौसम नहीं था भाई, तो इसलिए उसके पास फल नहीं था। पर यीशु मसीह ने किससे बातें किया? शिष्य से बातें किए, चेले से बातें किए, झाड़ से बातें की। झाड़ को बोला इस दिन के बाद से तू फल नहीं लाएगा। झाड़ से बातें कर रहे थे यीशु मसीह। बेवकूफ थे कि बुद्धिमान थे? झाड़ से कोई बातें करता है क्या? बातें कर सकते हैं आप झाड़ से? झाड़ वापस बात करता है क्या? फिर भी बच्चे समान यीशु मसीह ने कहा तुमको बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है किसी भी चीज़ से बात करते हैं, डॉल से बात करते हैं, और हम कहते हैं हाँ देखो कितना प्यार बच्चा डॉल से बात कर रहा है। डॉल बात कर रहा है क्या वापस से? डॉल सुन सकता है क्या? पर वो एक सिद्धांत जानते हैं जो यीशु मसीह स्वयं उन्होंने किया, झाड़ से बात करना। और लिखा है वहाँ पे कि वो झाड़ जो है, वो पेड़ जो है, तुरंत जड़ से सूख गया। तुरंत कब सूख गया? तुरंत जड़ से सूख गया यीशु मसीह की आवाज सुनते ही। मतलब झाड़ ने सुना। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि वही यीशु मसीह तूफानों से भी बात करता है, पानी से भी बात करता है, और पानी यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने पूरे दुनिया को वचन से बनाया। मतलब जो कुछ आप देखते हो, देखी हुई चीज जो कुछ है, वो वचन से बना हुआ है। देखी और अनदेखी दोनों, ध्यान देना, वचन से बना है। अगर मेरे मम्मी जो है अगर इंग्लिश बात करते हैं, और मेरे मम्मी ने मुझे जन्म दिया, मैं उस घर में पैदा हुआ, जब मम्मी बुलाएगी मुझे कि बेटे यहाँ पर आओ, इंग्लिश में अगर बुलाएगी कम या माय सन, तो मैं जाऊँगा? हाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो भाषा समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे मम्मी का भाषा है जिसने मुझे जन्म दिया। अगर मेरे मम्मी का भाषा चाइनीज़ था तो मुझे चाइनीज़ समझ में आता था। ये पूरा दुनिया जो है उत्पन्न हुआ वचन से, तो इसलिए ये पूरा सृष्टि जो है वचन का भाषा समझता है। ध्यान देना, वचन का भाषा समझता है।
ना केवल वो, जब आपने यीशु मसीह को अपनाया आप भी वचन से जन्मे हो। इसलिए जब आप वचन का घोषणा करते हो और अंगीकार करते हो, आपके बदन को पता है ये पापा का आवाज है और वो उसके आधार पर हो जाता है, उसके जैसे हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप बीमार हो मत कहो मैं बीमार हूँ, क्योंकि आपका वचन, आपका बदन सुनता नहीं है, वो बीमारी को रख देता है। पर जैसे आप वचन का घोषणा करते हो कि मैं चंगा हो चुका हूँ, पापा का आवाज आ गया अंदर, और फिर क्या होता है, आपका बदन तुरंत कहता है हाँ इसने मुझे बनाया, ये वचन ने मुझे बनाया, मुझे इसका आदर करना है, और वो बीमारी को बाहर फेंकता है। समझ में आया? ना केवल आपका बदन पर आपके हालात, आपके परिस्थिति, आपका वातावरण भी वचन से ही भरो। अगर झगड़ा हो रहा है किसी घर में, कितने जनों को ऐसा लग रहा है तनाव का वो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, मतलब पूरा ऊर्जा जो है वो तनाव वाला होता है। कितने जनों को लगता है बहुत झगड़ा हो रहा है, काला काला ऐसा लग रहा है, बादल जैसा ऊर्जा। पर जब खुशहाली है, कितने जनों को ऐसा लग रहा है बस हल्का पूरा उजाला है जैसा घर में, भले लाइट ऑफ है। कितने जनों को लगता है ना, थोड़ा आपको महसूस होता है कि यहाँ पर थोड़ा अगर लोग भी आते हैं आपके सामने तो आपको अनुभव होता है कि नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ तो गंदा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये इससे बात करके। कितने जनों के साथ होता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत मज़ा आता है उनके साथ बात करके, अरे जब इनके साथ रहता हूँ ना मुझे खुशी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। कितने जने ऐसे अमित को छोड़ के? हाँ, समझ में है कि नहीं है? आपको पता है ऊर्जा क्या है, वहां से आने वाला है। वैसे ही आप आपके वातावरण को परमेश्वर के वचन से अगर भरोगे तो परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ को अनुमति देते हो वहां पर काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, और शैतानी शक्ति उसमें आ नहीं सकता है। देखो उजाला जो है अंधकार से लड़ता नहीं है। जब आप लाइट ऑन करते हो अंधकार बोलता है क्या? नहीं मुझे नहीं जाना है, आज मैं नहीं जाऊंगा। अंधकार बोलता है क्या? नहीं। The entrance of your word giveth light, तेरे वचन के आने से उजियाला आ जाता है। अगर मेरे बदन में उजियाला आया है तो बीमारी, अंधकार, डर, चिंता, मृत्यु, श्राप, क्योंकि उजियाला आ चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं लाइट ऑन करूं, मैं वचन बोलूं, और वचन जैसे मेरे घर में प्रवेश करता है, मेरे बच्चों के जीवन में प्रवेश करता है, मेरे आर्थिक समस्या में प्रवेश करता है, उजियाला हो जाता है और चमत्कार ही चमत्कार होता है। इसलिए वचन में मजबूत बनना। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के उजियाला हो, तुम दुनिया के नूर हो। अगर आप दुनिया के नूर हो तो आपको पता है कि कोई भी अंधकार आपके घर में स्वयं, अगर रोशनी या सूरज जो है वो घर में आ जाए तो अंधकार रह सकता है क्या? पूरा घर जो है भस्म हो जाएगा, सारे जो चीज है वहां पर भस्म हो जाएगा, इतना रोशनी आ जाएगा आप सूरज के पास देख भी नहीं सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वैसे ही आपके जीवन में अगर आप सूरज हो तो आप में अंधकार कैसे रह सकता है? सूरज में कोई भी भाग, अंधकार वाला भाग देखा क्या? चांद पे देखे होंगे कि चांद यहाँ से छुपा हुआ है, एक्चुअली हमको दिखने में छुपा हुआ रहता है, पर सूरज में नहीं हो सकता है क्योंकि सूरज स्वयं उजियाला है। और सूरज इतना उजियाला है कि ये मान ही नहीं सकते कि उसमें कोई भी अंधकार हो सकता है, क्योंकि अंधकार नजदीक जाते ही भस्म कर देता है वो सूरज। परमेश्वर ने कहा तुम इस दुनिया के, आपको पता है ये दुनिया का नूर कौन है? सूरज जो ऊपर चमक रहा है। इस दुनिया का नूर कौन है? सूरज। पर यीशु मसीह ने कहा तुम इस दुनिया के, जब भी आप जाते हो बीमारी को भस्म करते हो, कहीं पे भी आप जाते हो अंधकार को भस्म करने वाला आप सूरज हो। थैंक यू फादर। तो मैं क्या हूँ? मैं उजियाला हूँ, मैं रोशनी हूँ। सब लोग बोलो मैं रोशनी हूँ। मैं अंधकार को भस्म करता हूँ, मैं अंधकार को भस्म करता हूँ। आपको पता है सूरज समझौता नहीं करता है अंधकार के साथ, सूरज खेलता नहीं है अंधकार के साथ। सूरज का अलग है, अंधकार अलग है, दोनों को एक नहीं देखते हो आप। इसलिए दुनियादारी में मगन मत होना, आप सूरज हो।
आपके दोस्त क्या है, अगर वो अंधकार है आपको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके साथ बैठ नहीं सकते हो, वही बातें कर नहीं सकते हो। देखिए दुनिया का भी नियम है, अगर आपको सफल बनना है असफल लोगों को पहले छोड़ो, क्योंकि उनका जो सोच है वो आपको करप्ट कर जाएगा, वो आपके सोच को गंदा कर जाएगा। अगर कोई नेगेटिव बोलता रहता है, नकारात्मक चीजें बोलते रहते हैं, क्या करो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिंदगी के, आपको भी रोना आएगा। आप भी सोचोगे, आप बोलोगे मैं 1 करोड़ का लॉटरी जीत के आयो पर मुझे भी डिप्रेशन लग रहा है अभी आपके बातें सुनकर। खींचने वाले जो है नीचे से खींच सकते बहुत आसानी से, ऊपर खींचने में दम लगता है। हाँ या ना? अगर कोई चढ़ रहा है उसको खींचने में कितना टाइम लगेगा? बस इतना भी खींचो तो भी गिर जाएगा बंदा। पर अगर ऊपर से आप किसी को खींच रहे हो, ऊपर ला रहे हो, दम लगता है। इसलिए जो नीचे बैठे हैं उनको छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना उनका कोई नुकसान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके जिंदगी में हो कि नहीं हो। आपको ही फर्क पड़ता है, सिर्फ आपके दिमाग में बना हुआ है कि अगर मैंने उनका शादी है, उनका वो बीमार पड़ गया, अगर मैं उनको ना मिलने जाऊँ तो वो मेरे बारे में क्या कुछ नहीं सोचेंगे। आप जाओ कि ना जाओ वो खचरा ही सोचेंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे नियुक्त किया, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, और उसके लिए मैं जीऊंगा, उसी को प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा, क्योंकि वो ही मायने रखता है और कुछ नहीं। तो जब उसने कहा मैं सूरज हूं, सूरज समझौता नहीं करता अंधकार के साथ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो हम में वो सामर्थ है। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं उसमें अधिकार में चलते हैं। हम कुछ भी भाषा बोल नहीं सकते हैं। देखिए एक पुलिसमैन जो है अगर खड़ा रहता है ऐसे वस्त्र में, कोई रुकेगा क्या? नहीं। रोक रोक रोक, सब उसके ऊपर चढ़ चढ़ के चले जाएंगे। पर अगर वो अपना वस्त्र डालता है, वो यूनिफॉर्म डालता है, कोई रोकेगा क्या? रुकेगा? अरे से वो हाथ दिखाएगा तो भी रुकेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये बंदा अधिकार में बैठा है यहाँ पे। जब आप वचन से भरे हुए हो, आपने यीशु को पहन लिया है, शैतान भी जानता है अब ये अधिकार में खड़ा है। भाई बीमारी तो नहीं दे सकते इसको मृत्यु नहीं दे सकते, इसको कोई चीज नहीं दे सकते, इससे दूर रहना, क्योंकि अब ये अधिकार में खड़ा है। क्यों? वचन में जो खड़ा रहता है वो अधिकार में खड़ा रहता है। वचन में जो मजबूत है, जो जानता है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ और यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, वो बेवकूफ का बेवकूफ नहीं बैठेगा। अगर आप गांव में हो और किसी ने कहा नहीं आपको कि बिजली आ चुका है, तो आप अंधकार में बैठोगे। पर अगर मैं कहूँ आपको कि गवर्नमेंट फ्री बिजली दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी है, फ्री बिजली दे रहे गवर्नमेंट, कितने सालों से मेरे माँ बाप भी अंधकार में बैठे थे, मैं भी अंधकार में बैठा हूँ, फ्री बिजली थोड़ी दे रहे। मैं बोला अरे जाओ देखो, पूछो तो सही, केंद्र में नोटिस बोर्ड लगा है, आप जाते हो नोटिस बोर्ड में पढ़ते हो फ्री बिजली बाय गवर्नमेंट, फिर आप मानते हो, बोलते हाँ फ्री बिजली मुझे भी चाहिए, लगा दिया आपने, आपका जीवन उजियाला हो जाता है। अगर आप नहीं मानोगे आप फिर भी अंधकार में बैठे रहोगे। यीशु मसीह जब वो झाड़ से बात किया, उनको पता था इस झाड़ को मैंने बनाया और मुझे मालूम है अगर मैं वचन का घोषणा करूं ये झाड़ को सूखना ही सूखना है, कोई शक है ही नहीं उसमें। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा वहां पर क्या, मरकुस 11 और 22 में, कि परमेश्वर वाला विश्वास रखो, ना परमेश्वर पे विश्वास रखो। यूनानी भाषा में लिखा है परमेश्वर वाला विश्वास रखो। परमेश्वर वाला विश्वास क्या है? जब वो उजियाला चाहते थे उन्होंने उजियाला बोला। इन्वेंट किया क्या उजियाला? हथौड़ा ला, हथौड़ा, हाँ स्वर्गदूतों को बोला गया हथौड़ा ला, वायर ला, उजियाला वो इन्वेंट करना है। टाइम पास किया ऐसे? उनको जो चाहिए उन्होंने बोल दिया। और परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं और हमारा भी अधिकार हमारे शब्दों में है। हमारे शब्दों के द्वारा हम बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हम जिंदगी जो है खूबसूरत बना सकते हैं कि बर्बाद कर सकते हैं। बोलो मेरे शब्दों में सामर्थ्य है। कभी भी अपने हालात के बारे में बात मत करना, कभी भी मत बोलना मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये वो नहीं, क्योंकि आप अधिकार दे रहे हैं कि ये सारे चीजें आपके साथ हो वापस से। तो एक बार होता है आपके साथ, दूसरे बार होता है, तीसरे बार होता है और आपको लगता है कि आपका जिंदगी में यही लिखा है, बर्बादी बर्बादी। सब लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं, सब।
और फिर आप बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आपका, जब तक आपके शब्द बदलेंगे नहीं, आपका जीवन बदलेगा नहीं। जब आपके शब्द बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आपको जीवन बदलना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस शब्द बदलो। जो आप बोलते हैं बदलो, इतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है। ये आपका शब्दकोश है, ये आपका डिक्शनरी है, और इसी के आधार पर आपको बोलना है। अगर इसमें लिखा है कि मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने से, तो बस आपको आईने में देख के बोलना, मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने से। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। आपको आईने में बोलना है कि यीशु मसीह का स्वयं का शांति मेरे पास है। मैं यीशु मसीह में परिपूर्ण हूँ, मैं परमेश्वर में परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर मेरा क्षमता है, मैं बलवंत हूँ परमेश्वर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका शब्दकोश है, ये आपको पढ़ना है और इसके आधार पर आपको बोलना है। अगर आपको बोलने नहीं आता है तो शुरुआत करो Psalms 23 से, भजन संहिता उसका 23 से। क्या लिखा है वहाँ पे? कि मुझे कोई आगे, हरी-हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के वो मुझे सुखदाई के जनों के पास लेके चलता है, वो मुझे मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हर रोज घोषणा करो, Psalms 91 घोषणा करो, Psalms 103 घोषणा करो, 103 हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, वो घोषणा करो। आपको हर रोज वचन बोलना है। जितने शिद्दत से आप वचन बोलोगे, उतना ही जल्दी आपका जीवन बदलेगा। यीशु मसीह ये सिद्धांत जानते थे और अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि आपके बोली में, आपके मुंह में, वचन में अधिकार है, आपके शब्दों में अधिकार है। अभी यहाँ पर देखो, एक चीज यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर वाला विश्वास रखो। 11वें अध्याय में और 22 वचन में परमेश्वर वाला विश्वास रखो। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंजीर के झाड़ को मौसम के बाहर आप श्राप कर सकते हो? लिखा है क्या? नहीं। तो यीशु मसीह ने कहाँ से बोला? यीशु मसीह ने कैसा बोला? ये विश्वास परमेश्वर वाला विश्वास है, जब परमेश्वर के वचन में ये लिखा ही नहीं जो यीशु मसीह ने बोला। सवाल उठता है कि नहीं? यस। कैसे कैसे? जब आप अधिकार में चलते हो, जो वचन में लिखा नहीं है, अगर वो भी बोलोगे, सपोज मैंने बोल दिया आज मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो कार मेरे लिए हाजिर होना चाहिए। आज मुझे ट्रेन में जा रहा हूँ तो मेरे जगह चाहिए, वो भी हाजिर होना चाहिए। अभी वो वचन में नहीं लिखा है, पर मैं चाहता हूँ इसलिए हो जाएगा। जब आप वचन के साथ एक हो जाते हो, यीशु मसीह ने कहा तुमको क्या चाहिए तुम मांगो, तुमको दिया जाएगा वही जो तुमने मांगा। वो परमेश्वर ने हमें इतना अधिकार दिया, ना केवल मैं जो कहा वो कहो तुम, पर तुमको भी क्या कहना है, बिंदास कहो, हो जाएगा। कितना खूबसूरत है ना? यस, आमीन। सोचो, अगर एक दुकान में जा रहे और मम्मी ने बोला बच्चे को, देखो इस दुकान में जाएंगे सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए, बस एक ही चॉकलेट, और बच्चा जाता है वहाँ पे, मम्मी ने बोला एक चॉकलेट लेने के लिए दे दो एक चॉकलेट, रोते हुए, और उसको मिल जाता। अब आते पापा पीछे से और पापा बोलते अरे जितना भी चॉकलेट लेना है ले लो। बच्चा खुश हो जाएगा क्या? पक्का? देखो आपके चेहरे पे खुशी आ गई अभी। बच्चा खुश हो जाएगा और बोलेगा पापा ने बोला ये। वचन जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। शुरुआत वचन से करो और इसको आगे लेके जाओ, इसको बढ़ाओ, इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने ब्लैंक चेक दिया। ब्लैंक चेक का मतलब मालूम है क्या? सिर्फ दस्तखत किया और बोला जितना अमाउंट तुमको भरना है भरो, कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं कर दूंगा, हो जाएगा। ब्लैंक चेक मतलब इतना तो करो, ये शुरुआत है तुम्हारा, और ये करते करते इसे और आगे लेके जाओ, इसे और बढ़ाओ। इसको बोलते हैं विश्वास, परमेश्वर वाला विश्वास। सब लोग बोलो परमेश्वर वाला विश्वास। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमको क्या करना चाहिए? विश्वास, परमेश्वर वाला विश्वास। मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 22 वचन, वापस से पढ़ो। रीड 21 फर्स्ट। मार्क 11:21। मरकुस का 11। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन। 21 पढ़ो फर्स्ट। 21 वचन। मरकुस 11:21। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी,
देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हे रब्बी देख जो अंजीर का पेड़ तूने श्राप दिया वो सूख गया। अगले दिन ही वो लोग पहुंचे वहां पे और देखा कि पूरा सूखा हुआ पड़ा है। आगे नेक्स्ट। यीशु ने उसको उत्तर दिया हाँ। कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु क्या बोल रहे? पतरस ने नहीं पूछा कि हम भी कैसे करें, पर यीशु सिद्धांत सिखाना चाहते हैं यहाँ पे। और आगे देखो वर्स 23। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, बस रुक जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। यीशु मसीह को सच कहने की जरूरत, ये वाक्य कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं सत्य है। पर जब वो कह रहे, क्योंकि उनको पता है कि हम यकीन नहीं करेंगे। मम्मी पापा कभी कहते हैं क्या? सच में हम आपको लेके जाएंगे, सच में हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे, सच में हम आइसक्रीम दिलाएंगे, कहते हैं ना मम्मी पापा। पापा का शब्द इतना ही होना चाहिए कि अगर मैंने कहा आइसक्रीम दिलाएंगे तो दिलाएंगे, बस काफ़ी है, भरोसा रखना। पर आजकल पापा का शब्द, मम्मी का शब्द कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए बार बार बच्चे पूछते हैं सच में ना मम्मी, सच में ना आइसक्रीम दिलाएंगे? अगर होमवर्क है सच में ना, सच में बार बार पूछते। बच्चे भी भरोसा नहीं करते अपने माँ बाप पे, क्योंकि माँ बाप ने विश्वास इतने बार तोड़ दिया कि बच्चे को भी विश्वास नहीं आजकल। एक ही बार होना चाहिए, अगर पापा ने कहा आइसक्रीम दिलाएंगे तो आइसक्रीम, बस वापस पूछने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। तो यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। पर उनको पता नहीं है, उनको पता है कि हम भरोसा नहीं करेंगे, हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि ये तो हो नहीं सकता। यीशु मसीह कह रहे मैं सच, क्या सच या सच? मैं सच तुमसे कह रहा हूं, क्या कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कि जो कोई, यहां पर लिखा है क्या पास्टर? यहां पर लिखा है विश्वासी, बिलीवर। यहां पर लिखा है कोई, हर किसी के लिए जो या सच कह रहा हूं जो 40 दिन तक उपवास करता है। सच कह रहा हूं कि जो बस 3 घंटे तक, 8 घंटे तक प्रार्थना करता रहता है, सिर्फ उसी नहीं। सच कह रहा हूं कि जो कोई, सब लोग बोलो जो कोई। जो कोई में मैं आता हूं, आप आते हो? आपका नाम जो कोई है? जब यीशु मसीह ने कहा जो कोई, तो उसमें क्यों आप शर्त लगाते हो? पर ये जो कोई आपको पता है कौन है? मैं आपको बताता हूँ ये जो कोई कौन है। ये दुनिया वाले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वाला विश्वास सिर्फ विश्वासी में रह सकता है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पापा का डीएनए जो है, डीएनए का मतलब मालूम है ना आपको, रंग रूप वगैरह जो भी है, फितरत वगैरह, मेरे पापा का डीएनए मुझ में ही रह सकता है, क्योंकि मैं मेरे पापा का बेटा हूँ। परमेश्वर वाला विश्वास परमेश्वर के बच्चों में ही रह सकता है और किसी में नहीं। तो ये दुनिया वालों के लिए नहीं है। इसलिए ये जो कोई हम है क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। अगर आप यीशु पे विश्वास नहीं करते हो, ये जो कोई में आप नहीं आते हो। आप कौन से जो कोई में आते हो? वो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो जो कोई में दुनिया वाले आते हैं, पर ये जो कोई में हम आते हैं क्योंकि हमने विश्वास किया है। समझ में आया कि नहीं है? चलो ओपन 1 John 5, लेट बी 1 John 5 11 to 15। याद रखना यीशु मसीह कह रहे सच सच कि जो कोई, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 से लेकर 15 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ही अनंत जीवन दे सकते हैं और कोई नहीं। सही बात है कि नहीं? तो परमेश्वर से पूछते भाई परमेश्वर, पापा परमेश्वर, अनंत जीवन कहाँ पर है? क्योंकि अनंत जीवन उन्हीं के तरफ से आ सकता है, उन्हीं से मिल सकता है। और किसी से मिल सकता है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट उन्हीं से पूछते कि अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है। अगर दिया है तो कहाँ दिया है?
ताकि हम वो अनंत जीवन पाए और मरने के बाद हमको नरक नहीं जाना पड़े, हम स्वर्ग जा सकते हैं और अनंत जीवन आज ही अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर अनंत जीवन कहाँ पर दिया है? आपने तो लिखा है दिया है, कहाँ लिखा, कहाँ दिया? और यह जीवन उसके पुत्र में है। Yes, amen. यह जीवन जो है परमेश्वर ने समेट कर अपने पुत्र में डाल दिए, यीशु मसीह में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं एक पैकेट दे दूं और पैकेट दे दूं अमित को और बोलूं आप लोगों को कि चाबी है मेरे घर के लिए या चाबी है गाड़ी के लिए, जिसको गाड़ी चाहिए लेके जा सकते हैं। हर कोई जाके गाड़ी लेके जा सकता है क्या? मैं बोलूँगा चाबी कहाँ है? अमित के पास। जिसको चाबी चाहिए उनको अमित के पास जाना पड़ेगा, फिर गाड़ी मिलेगा। कितने जन बोलेंगे नहीं हम तो शीशा तोड़ के गाड़ी लेके जाएंगे? कितने जन है यहाँ पे? नहीं हो पाएगा भाई, गाड़ी मेरा है। गाड़ी तो आपको उसी जरिया से जाना पड़ेगा जो जरिया मैंने कहा है। अमित के पास चाबी है, अमित से चाबी लो, गाड़ी ले जाओ। तो आप बोलोगे कितने के लिए? मैं बोला फ्री, मुफ्त में ले जाओ। कितने जन तैयार है? बाकी सब बोलेंगे नहीं हम तो पैसा भरेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। आप पैसा ले लो, ठीक है भाई पैसा दे दो। फिर सिर्फ ये फ्री वाले जो है वो विश्वासी है। यीशु मसीह में अनंत जीवन छुपा हुआ है और परमेश्वर ने वो मुफ्त में दिया है। Amen. Yes. आपको कोई दाम भरने की जरूरत नहीं है। इतना सरल। बोलो जो कोई मैं हूँ। आगे पढ़ो, ये जीवन उसके पुत्र में है। आगे 12वां वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास अमित है उसके पास चाबी है गाड़ी के लिए। अमित खुश हो रहा है। हमें बोले पहले सबसे पहले मैं ही गाड़ी लेके जाऊंगा बाकी सब मेरे पीछे भागते भागते आओ चाबी के लिए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपको पता है जब आप जाते हो, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं, आपको टिकट दिखाना पड़ता है, तो आप क्या बोलते हो? टिकट मेरे पास नहीं है, पापा के पास है। टिकट नहीं है मेरे पास, पापा के पास है ना। पापा आ रहे, पीछे से आ रहे, पापा के पास है। क्योंकि आप पापा से जुड़े हुए हो, आप वहां से जा सकते हो क्योंकि आपको पता है टिकट पापा के पास है। वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो क्योंकि आप यीशु से जुड़े हुए हो। आप अनंत जीवन अनुभव कर सकते हो क्योंकि यीशु पे आप विश्वास करते हो। तो अगर आपके सामने बीमारी आता है, आपको क्या कहना है? चंगाई मेरे पापा के पास है, मेरे पास चंगाई है, मेरे को बीमारी होने वाला नहीं है। क्यों? टिकट है, चंगाई का टिकट है, शांति का टिकट है, प्यार का टिकट है, उन्नति का टिकट है, सफलता का टिकट है। सारा टिकट मेरे पापा के पास है और मैं पापा के साथ हूँ, मतलब मैं भी ब्लेस्ड हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीवन, असली जीवन यीशु में है। यीशु के बाहर जीवन नहीं है। वो लग रहा है आपको जो डिस्क पब वो सब नाचते बाहर वो सब वो जीवन है? नहीं, वो खोखला जीवन है। ड्रग्स, नशा, जो कुछ ये करते हैं सब अंदर से खोखला है। उनमें कोई मतलब, घर जाके वो लोग क्या जीवन है उनका, नशे के बिना रह नहीं सकते, नशे के बिना अपनी आंखें खोल नहीं सकते। एक रिश्ता उनका सही नहीं है और हम में शांति ही शांति है। देखो एक दूसरे के चेहरे, देखो देखो कितना शांति है। देखो एक दूसरे के चेहरे थोड़ा। ठीक है, आगे पढ़ो। जिसके पास पुत्र है, सब लोग बोलो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र उसके पास जीवन नहीं है। स्वर्ग कोई ऐसा ही जा सकता है क्या? यीशु के बिना स्वर्ग छोड़। आप तैयारी करो नरक के लिए अगर यीशु नहीं है। सिंपल सोचो, लोग बोल रहे धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन? स्वर्ग और नरक धर्म है? बाप रे बाप। ठीक है, भ्रम में रहो। ये रिश्ता है, ये धर्म नहीं है। मसीह जीवन जो है धर्म नहीं है। धर्म क्या है मालूम है क्या? मनुष्य का बनाया हुआ। यीशु मसीह जो आए हमें देने के लिए वो परमेश्वर के तरफ से है। परमेश्वर धर्म नहीं बनाते हैं, परमेश्वर जीवन, अनंत जीवन बनाते हैं और वो अनंत जीवन यीशु में है। यीशु के बगैर तो आप स्वर्ग, यहाँ पर भी नरक मिलेगा और नरक में भी नरक मिलेगा। आमीन। आगे नेक्स्ट 13 वचन, हाँ, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। एक मिनट, किसके लिए लिखा है?
जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। हम लोग हैं, सब लोग बोलो मैं हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट। इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो यीशु पे विश्वास करते हैं, ये बंदा बोल रहा है मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिखा है कि तुम जानो, क्योंकि तुमने विश्वास किया अनंत जीवन तुम्हारा हो चुका है। कोई शक नहीं। इसलिए अब मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे आंखें यहाँ पर बंद हो जाएगी, मैं कहाँ पर रहूंगा? परमेश्वर का चेहरा देखूंगा, यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा। वाह! मृत्यु से डरना, अरे मृत्यु मेरे लिए तो दरवाजा है, महज दरवाजा है। मैं उससे पार होकर मेरे यीशु मसीह से मिलूंगा। तो अरे जिसका खौफ चला गया, मृत्यु का खौफ चला गया, शैतान उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ बिगाड़ सकता है क्या? मारना है क्या? मारो ना, फिर मैं यीशु मसीह के पास जल्दी जाऊंगा, और ही अच्छा है। इसलिए पौलुस कहता है मैं यहाँ पर भी मजे से जी रहा हूँ, वहां से भी मजे से, दोनों तरफ मैं कहीं, मुझे वहां पर जाना है, पर तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप मार के भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, खुशी खुशी मरते हैं लोग। कम ऑन, कितने जन डरते हैं मृत्यु से? बोलो, कितने जन डरते हैं अपने मम्मी पापा से, पति से, पत्नी से? भाई मृत्यु से नहीं डरते, पर ठीक है। आगे नेक्स्ट। आपके लिए लिखा ताकि आप जानो कि अनंत जीवन आपका हो चुका, आपको मिल गया। बोलो मुझे मिल गया, अनंत जीवन मुझे मिल गया। अब मैं आराम से यीशु के लिए जी सकता हूँ, बिंदास जी सकता हूँ। क्या ही करेंगे लोग? मेरा मार डालेंगे ना, मार डालने के बाद और क्या करेंगे? मेरे शरीर को लात मारेंगे क्या? मारो। शरीर को जलाएंगे क्या? जलाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चला गया। समझ में आ रहा है कि? आगे देखो अभी। थैंक यू। 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है। एक मिनट, उसके पहले पढ़ो वापस से। 13 वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है। हिंदी में नहीं लिखा है। I'll read in English. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. मैंने ये बातें तुम्हारे लिए लिखा है जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, कि तुम जानो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। सब लोग बोलो अनंत जीवन है। उसके बाद लिखा है and that ye believe on the name of the Son of God. मतलब मैंने ये बातें तुम्हारे लिए लिखा है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पे कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और ताकि तुम विश्वास करते रहो। अभी ये नहीं कि मुझे अनंत जीवन मिला है तो मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी है ना? ऐसा है क्या? नहीं। आपको बने रहना पड़ेगा, आपको मसीह में बने रहना पड़ेगा अंत तक विश्वास में। आप छोड़ नहीं सकते बीच मजदार में। समझ में आया कि नहीं? एक बार टीसी ने देख लिया स्टेशन पे टिकट, और आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो, तो आप टिकट फाड़ देते हो क्या? अरे ट्रेन में बैठना है ना, ट्रेन में दूसरा टीसी आएगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊं, वरना लोग मुझे कहाँ लेके जाएंगे और कितना और मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे? लोगों का अनुभव है यहाँ पे, बहुत अनुभवी लोग हैं। टीसी के पास बैठ के क्या क्या हो गया उन लोगों का, मोबाइल जब्त करते वगैरह सब। ठीक है, सब लोग हैं यहाँ पे? कहा था मैं कि तुम विश्वास करते रहो। हाँ, कि तुमको विश्वास करते रहना है। अब अगले वचन देखो, मेरे पास विश्वास मैंने किया, मुझे अनंत जीवन मिला और मैंने अंत तक विश्वास किया। अब अगले वचन देखो, ये असली माल मटेरियल है जो आप लोगों को चाहिए, जिससे आपका हंसी, आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगा। नेक्स्ट हो 14 वचन। हाँ? और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हियाव होता है, कॉन्फिडेंस। सब लोग बोलो कॉन्फिडेंस। मतलब आराम से, हमारे पापा के सामने कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना जाने के लिए, बच्चों का बोलते नहीं पापा से नहीं, मम्मी आप मांगो, मम्मी के सामने तो जाओ, कैसा भी जाओ, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पापा के सामने जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। पापा कैसे मूड में, अच्छे मूड में है क्या? आज नहीं जाने का बाबा, आज नहीं, पूछो, कल पूछता हूँ, अच्छे मूड में रहेंगे तो, है ना? पर हमारे पापा ऐसे हैं जो उनके सामने बेझिझक जा सकते हैं।
हियाव के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुझसे मांगा मैंने दिया, वो है यीशु मसीह पे विश्वास। अब मैं जो कुछ मांगूंगा वो देंगे मुझे। कम ऑन, उन्होंने एक ही चीज मांगा, मुझसे मैंने दिया। अब मैं हजारों करोड़ों लाखों चीज मांगते रहूं तो भी वो लुटाते जाएगा मुझ पर, क्योंकि वो एक ही चीज उनके लिए काफी था। कम ऑन। पापा क्या बोलते हैं? पूरा मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाओ एग्जाम में, जो मांगना है मांगो। तो बच्चे क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, और पापा के पास जाते, पापा A+, 90%, 95%, 99% आ गया मेरा। पापा खुश। पापा बोलते अरे एक ही चीज मैंने मांगा, तुमने वो दिया, चलो जो मांगना है दे। और बच्चा बोलता है हाँ, उसके दिमाग में कुछ ही नहीं आया था फिर, क्योंकि इतना सब कुछ मिल गया, अभी कुछ ही नहीं आता। अरे मुझे कुछ मांगना था, ये भी वो भी। खुशी के मारे आपका पूरा जीवन सेट हो गया, आपको सिर्फ एक ही चीज करना था, यीशु मसीह को अपनाना था। खत्म। पूरा जिंदगी भर परमेश्वर कह रहे मैं लुटाता जाऊंगा, ये एंजल स्वर्गदूत लुटाते जाओ, सब 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 उनके लिए करते जाओ। वाह, इतना बेशुमार प्यार, कैसा प्यार उसने हम पे लुटा दिया कि हमको बेटा बोला। क्या बोला? ऐसा नहीं कि आओ यहाँ पे लेकर जाओ, नहीं, आओ रहो यहाँ पे और इंजॉय करते जाओ। सोचो अंबानी के घर में अगर आप गए हो और अंबानी ने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ, जो लेके जाना है लेके जाओ, तो आप टाइम खत्म हो गया, अरे रुको। पर अगर अंबानी बोला अभी जिंदगी भर के लिए यहीं पे रहो, ये तुम्हारा घर हो गया, कितने जन और खुश हो जाएंगे? घर में स्विमिंग पूल। सोचो जरा, परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया आओ जाओ, परमेश्वर ने बोला रहो, ये सब तुम्हारा है। इसी विश्वास से यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पे विश्वास रखो, जब वो तुम्हारे अब्बा पिता है, सब कुछ तुम्हारा है, इनको आज्ञा मानना ही पड़ेगा। अगर झाड़ आज्ञा मान सकता है, आपका बदन आज्ञा नहीं मान सकता है, बीमारी आज्ञा नहीं मान सकता है, गरीबी आज्ञा नहीं मान सकता है। पैसे से बात करो, पैसे नोट को ले लो, ऐसे बात करो नोट से, ए भाई सुन तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पैदा करते जा, बच्चे पैदा करते जा वॉलेट में। सिर्फ यूपी वाले पैदा नहीं करते, नोट भी पैदा कर सकते हैं। पैदा करते जा, बढ़ते जा, बढ़ोतरी तुझ पे। अरे आटा पे बढ़ोतरी बोलो, चावल पे बढ़ोतरी बोलो, तू बढ़ता रहेगा, तू कभी खत्म नहीं होगा। बात करो, कांदे से बात करो, बटाटे से बात करो, फिर समझ में आया? हर चीज से आप बात कर सकते हो। आप लोग आदमी से बात करना कम करो, चीजों से बात करना शुरू कर दो। थैंक यू फादर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आदमी मतलब अपने आदमी से बात करना। नेक्स्ट आगे ऑलमोस्ट है ना। उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी मेरे पास एक सुनने वाला परमेश्वर है। अरे आजकल तो पति भी पत्नी का सुनता नहीं है, कान तो खुले रहते हैं, पत्नी बड़बड़ करती रहती है, पति सुनता नहीं है, जिंदा होने के बावजूद सुनता नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे बकबक को भी सुनता है। सब लोग बोलो मेरा परमेश्वर मुझे सुनता है। आप कुछ भी बात करो वो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहता है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या बातें कर रहा है। भले परमेश्वर है, बोलो भले परमेश्वर है। अभी अगर आपने आंखें बंद किया ना और अपने मन में भी कुछ भी बोला आपने, परमेश्वर के कान आपके हृदय के इतना करीब है। यहाँ पर लिखा है कि वो सुनता है। सब लोग बोलो मेरा पिता सुनता है। और अगर सुनता है, केवल सुनता नहीं है। कुछ पापा ऐसे कैसे रहते हैं, हाँ सुन लिया ना, एक बार बोल दिया ना, समझ में आया, सुन लिया बस, पर करते नहीं है। यहाँ पर लिखा है इस तरह का हियाव हमारे पास है कि अगर मैं प्रार्थना करूं या कुछ भी पूछूं या बोलूं या मांगूं, वो सुनते हैं। ना केवल सुनते हैं, आगे 15 वचन, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। एक मिनट बोलो, जो कुछ है क्या वहां पर लिखा है? ना केवल आत्मिक चीजें, केवल बाइबल के लिए मांगो तो बाइबल मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। जो कुछ में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आपको पता ही नहीं जो कुछ क्या होता है। ठीक है सुनीता सिस्टर, जो कुछ मांगना है मांगो।
देखो नहीं पता, उनको नहीं पता है। वो बोले ये सब सारे चीज सारे लोग मांगते हैं, पता ही नहीं हमको जो कुछ क्या मांगना है, हमको पता ही नहीं है, इसलिए हमको मिलता बस। जो क्या मांग, गाड़ी मांग, बंगला मांग, कहाँ पर गाड़ी, कौन सा गाड़ी, कहाँ पर बंगला, कैसा बंगला, कितने माले का बंगला, कौन सा कलर का बंगला, कितना बड़ा बंगला। बंगला तो टॉय भी आता है, खिलौना भी आता है, वो वाला बंगला दूं क्या? क्योंकि बंगला मांगा, गाड़ी भी मांगा, वो वाला खिलौना वाला गाड़ी दूं क्या? परमेश्वर बोला गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दिया, खिलौना वाला ले लो, चलेगा क्या? कुछ भी मत मांगो, स्पेसिफिक रहो कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए। मैं आपको सिखाता हूँ वो बाद में, ठीक है? आगे बढ़ो। 15 वचन। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यह भी जानते हैं। मैं कभी आपको ग्रीक सिखाऊंगा, उसमें आइडो है, जानने का मतलब आइडो, आइडो मतलब फैक्ट नॉलेज, मतलब सिद्ध पर, मतलब इसमें इसको कोई झुटला नहीं सकता है। ये फैक्चुअल नॉलेज है कि अगर वो सुनता है, हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने सुन लिया मतलब वो मेरे लिए हो गया। सब लोग बोलो हो गया। फिर भी आपको भरोसा नहीं है, वरना तुरंत अभी के अभी मांगते थे। गुड जॉब। बिजनेस करना है, उसमें मदद। कौन सा बिजनेस? कहाँ पर? ये 4 बाटा है ना इधर गोल्ड लाइन में, लास्ट में क्या खाना? बिरयानी वगैरह, सवेरे नाश्ता, शाम को बिरयानी, पाव भात, बहुत समझाऊँ। परफेक्ट। परमेश्वर खोलेगा आपके लिए, परमेश्वर आपका मदद करेगा। आमीन। स्वर्गदूत आपके लिए मदद करेंगे। थैंक यू फादर। यहाँ पर बिजनेस वाले हैं सब लोग, जॉब वाले बहुत कम होने वाले, बिजनेस वाले ज़्यादा होने वाले। ये बिजनेस वाला चर्च है, क्योंकि जॉब से कोई अमीर नहीं होता है, बिजनेस से अमीर होता है। समझ जाओ, मैं वापस से कह रहा हूँ, बिजनेस वाले हैं यहाँ पर। अगर अभी तक आप बिजनेस शुरू नहीं किए हो, परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो, मेरे लिए बिजनेस खोलो, मुझे ज्ञान दो कि मैं कैसे बिजनेस खोलूँ, कहाँ बिजनेस खोलूँ। कितने जनों को लगता है कि पैसा लगता है बिजनेस खोलने के लिए? 1 2 2 3। कितने जनों को लगता है? अरे बहुत देर से हाथ आता है इन लोगों का, बाप रे बाप। झट से हाथ ऊपर करो। कितने जनों को लगता है बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है? कितने जनों को? मैं बोल रहा हूँ बिजनेस करने के लिए सिर्फ विश्वास लगता है, पैसा नहीं। सिर्फ विश्वास। किधर गया? किसने खींचा? क्या लगता है बिजनेस खोलने के लिए? बुक ले लो, परमेश्वर, प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर मुझे बिजनेस का आइडिया दो, मैं लिखने वाला हूँ, मुझे बिजनेस का आइडिया दो, कहाँ क्या, सब परमेश्वर देंगे। जिस दिन आप बिजनेस शुरू करोगे, परमेश्वर का बढ़ोतरी आपके ज़िंदगी में बढ़ता ही जाएगा। कस्टमर लाना भी परमेश्वर का ही काम है। आपको पता है, आप समुद्र के बीच में भी बिजनेस खोलो ना, कस्टमर वहाँ पर भी आएंगे नाव में आपको ढूंढते हुए। परमेश्वर का तरफदारी और अनुग्रह आपके ऊपर है इस साल में, इसलिए इसका फ़ायदा लो। वचन में बने रहो, मजबूत बनो, और जो बिजनेस खोलना है खोलो, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। आमीन। तो सब लोग बोलो, मैं जो कोई में हूँ, मेरे पास परमेश्वर वाला विश्वास है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हर चीज़ वचन से बना है और मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन है, इसलिए मेरा अधिकार इस धरती पे चलता है। जो मैं कहता हूँ वो होता है, और जब मैं कहता हूँ वो होने के लिए तब होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई, और वो जो कोई में मैं आता हूँ। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अगर मैं 40 दिन का उपवास करूंगा तो मेरे लिए होगा। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा कि अगर मैं विश्वास करूंगा और कहूंगा वो मेरे लिए होगा। इस दिन के बाद मेरा परिस्थिति जो है, मेरा वातावरण जो है, मेरा तबीयत जो है, मेरा आर्थिक स्थिति जो है, वो मेरा जिम्मेदारी है। उसे खूबसूरत बनाना
उसे सफल करना, उसमें शांति और आनंद पाना, ये मेरा जिम्मेदारी है। घर जाते ही मैं सूरज बनूंगा, हर अंधकार को भस्म करूंगा और रोशनी को फैलाऊंगा। मेरे हर क्षेत्र में रोशनी को फैलाता हूँ। मेरे आर्थिक क्षेत्र में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे रिश्तों में, मेरे बिजनेस में, मेरे हर क्षेत्र में रोशनी फैलाता हूँ। और शैतान के किसी भी कार्य को अनुमति नहीं देता हूँ मैं कि मेरे जीवन में वो कार्य करे। मैं वचन का पैदाइश हूँ, वचन ने मुझे बनाया है, वचन मुझ में है और वचन से ही मैं जीवन जीता हूँ। जो कुछ वचन में लिखा है वो मेरे जीवन में होगा और हर रोज होता है। इस दिन के बाद मेरे मुंह से केवल स्तुति और वचन निकलेगा। स्तुति और वचन, और मैं शांति, मैं प्रेम और आनंद को हर दिन अनुभव करूंगा। ये मैं घोषणा करता हूँ, ऐलान करता हूँ उसी अधिकार से जो अधिकार ये दुनिया बनाने वाले ने दिया है मुझे। यीशु मसीह में जो कुछ मैं मांगता हूँ मेरे लिए होता है। ये हकीकत है, ये सत्य है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। इस दिन के बाद से हर क्षेत्र में मैं आशीष पाऊंगा, आशीष को अनुभव करूंगा और परमेश्वर का भलाई अनुभव करूंगा। परमेश्वर मुझे महान करेंगे और अपने विश्राम जो है वो तेजोमय विश्राम में आज मैं विश्वास के द्वारा प्रवेश करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। आपका वचन खूबसूरत है, हमारा जीवन बदल चुका है। हम जान चुके हम रोशनी है और अंधकार को हम भस्म करते हैं, हर बीमारी को भस्म करते हैं। हमारे शरीर में कमजोरी के लिए कोई जगह है नहीं। हम बलवंत होते जाएंगे, हर दिन बल से बल प्राप्त करते जाएंगे, हर दिन महिमा से महिमा जाएंगे, हर दिन हम बढ़ते ही जाएंगे विश्वास से विश्वास। धन्यवाद आपके वचन के लिए। और इस दिन के बाद हम आपके बेटों के समान ही रहेंगे, अधिकार में चलेंगे और हमारे मुंह से केवल आपका वचन और स्तुति, वचन और स्तुति, वचन और स्तुति निरंतर निकलेगा। क्योंकि जो कोई में हम है और इस जो कोई के द्वारा हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज वो विश्वास हमारे पास है। धन्यवाद पिता, सबके लिए धन्यवाद यहाँ पर। और हम ऐलान करते कि यहाँ पर हर एक के पास बिजनेस होगा, बढ़ोतरी होगा और हर क्षेत्र में वो लोग उन्नति पाते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कमज़ोर, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। यहाँ पर हर छोटे से लेके बड़े तक देने वाले बने हैं पिता, और बीमार कभी पड़ ही नहीं सकते हैं। ये हम ऐलान करते, ये कलीसिया और मिनिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में चलने वाला और सबसे ज़्यादा उन्नति और सफलता में चलने वाला कलीसिया है। ये हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर करोड़पति अरबपति बैठे हैं पिता यहाँ पर, और ये लोग बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद पिता। ये हम देखते हैं आत्मा के आँखों से और ये हम ऐलान करते हैं हमारे मुंह से विश्वास करके। और जैसे वो अंजीर का झाड़ सूख गया तुरंत, वैसा ही जो हमने अभी कहा है वो होगा और हुआ है, तुरंत हुआ है। इस दिन के बाद से लोगों को आइडिया मिलेगा बिजनेस का। इस दिन के बाद से द्वार खुलेंगे लोगों के लिए पिता, और बढ़ोतरी होगा हर क्षेत्र में। धन्यवाद देते, गवाही पे गवाही आएगा। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।